प्रिय दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप कुमार पटेल आज आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से लुमिनस पिकोवाट पीसीबी में कुछ फॉल्ट के बारे में जानकारी देंगे। जैसे बैटरी हाई वोल्ट चार्ज करना, दूसरा बैटरी लो वोल्ट चार्ज करना, बैकअप न देना, तीसरा बैटरी का पानी बार बार जल्दी सूख जाना, चौथा माइक्रो कंट्रोल के पिन नंबर 4 जो बैटरी लेवल सेंस की पिन है उस पर जो वोल्ट सेट होता है वो सही से सेट ना होना। और पांचवा प्रॉब्लम जो है इसमें हम नहीं लिखे हुए हैं कि आपकी बैटरी 12.5 वोल्ट या 12 वोल्ट चार्ज रहेगी तब भी आपका इन्वर्टर 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट चलने के बाद या आधा घंटा चलने के बाद आपका इन्वर्टर अगर बैटरी लो दिखा देता है तो वह भी प्रॉब्लम इसी डायग्राम के माध्यम से दूर होगी। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहले डायग्राम के माध्यम से आपको समझा देते हैं, फिर आपको इन रजिस्टेंसों को पीसीबी पर आपको दिखाएंगे। उसके बाद फिर हम फॉल्ट के बारे में जानकारी देंगे। चलिए अब आप डायग्राम पर ध्यान दीजिए। ये हमारी माइक्रो प्रोसेसर आईसी है और यह उसकी 4 नंबर पिन है जो बैटरी लेवल सेंस की होती है। ये हमारा हीट सिंक हो गया। हीट सिंक से होते हुए एक बोल्ट जो है 12 हीट सिंक से होते हुए बोल्ट R24 9.1 के रेजिस्टेंस के माध्यम से होते हुए कुछ वोल्ट ड्रॉप होकर R16 1 के रेजिस्टेंस के माध्यम से पिन नंबर 4 पर 3.5 वोल्ट पहुंचता है। ये जो 12 वोल्ट है उसको ड्रॉप कराने के लिए है यहाँ पर एक R31 33 के का रेजिस्टेंस है जो ग्राउंड से कनेक्ट किया हुआ है। इस रेजिस्टेंस से जब ग्राउंड पास होता है तब हमारा 12 वोल्ट जो है ड्रॉप कर जाता है। वह 12 वोल्ट ड्रॉप होकर माइक्रो आईसी के पिन नंबर 4 पर 3.5 वोल्ट पहुंचता है। यह 3.5 वोल्ट आपको 12.5 वोल्ट बैटरी के जब चार्ज रहेगी तब मिलेगा। अगर बैटरी आपको 13 वोल्ट चार्ज है तो 3.5 वोल्ट से कुछ ज़्यादा मिल सकता है। अगर 12 वोल्ट चार्ज है तब आपको 3.5 वोल्ट से थोड़ा सा कम मिल सकता है। चलिए अब हम आपको लुमिनस इकोवाट जो है उसका प्लेट दिखा देते हैं और प्लेट में कहाँ पर कौन सा रेजिस्टेंस लगा है उसको दिखा देते हैं। उसके बाद हम आपको इन सभी फॉल्टों के बारे में हम आपको बताएंगे। चलिए जैसे पीसीबी में आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। यहाँ से यहाँ पर ये रेजिस्टेंस हमारा उस साइड से आप देखेंगे तो यहाँ पर जो एक रेजिस्टेंस R60 लगा हुआ होता है इसी से प्रिंट आकर उस साइड चली गई होती है। जो प्रिंट यहाँ पे हमें आती है और यहाँ से होते हुए वो प्रिंट यहाँ पर जाती है जो कि आप प्रिंट में देख सकते हैं। प्लेट में R24 लिखा हुआ है जो 9.1 के का रेजिस्टेंस है। फिर इससे होते हुए यहाँ पर जाती है। यहाँ पर R31 का जो रेजिस्टेंस है वह हमारा ग्राउंड से कनेक्ट है जो यहाँ पर वोल्टेज को ड्रॉप कर देता है। फिर यहाँ से प्रिंट होते हुए यहाँ पर जाती है। यहाँ से प्रिंट जो है हमारी प्लेट की इस साइड पहुँच जाती है यहाँ पे। फिर यहाँ से होते हुए यहाँ तक आती है। फिर इस साइड से हमारा प्रिंट जो है इस साइड क्रॉस होकर जो यह हमारा R16 लिखा हुआ है यह 1 के का रेजिस्टेंस है यहाँ पर आती है। यहाँ से इस रेजिस्टेंस के द्वारा क्रॉस होकर इस माइक्रो आईसी के पिन नंबर 4 पर पहुँच जाती है 3.5 वोल्ट। और इसी में आप डायग्राम में देखे होंगे यहाँ पर एक C4 का नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर लगा हुआ है एसएमडी में। वह नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जस्ट
जो R16 रजिस्टेंस लगा हुआ है उसी के इस साइड में देखने को मिलेगा। चलिए अब हम आपको फॉल्ट के बारे में जानकारी देंगे। जैसे पहला फॉल्ट है बैटरी हाई वोल्ट चार्ज करना। उस अगर माइक्रो आईसी के पिन नंबर 4 पर अगर 3.5 वोल्ट से कम हो जाता है, 12.5 वोल्ट बैटरी चार्ज की अवस्था में 3.5 वोल्ट से कम हो जाएगा, तब उस कंडीशन में आपका इन्वर्टर जो है वो बैटरी को हाई वोल्ट से हाई एम्पीयर से चार्ज करेगा। और अगर आप कस्टमर का यह इशू आता है कि बैटरी का पानी बार बार सूख रहा है, तब भी जो तीसरा फॉल्ट है बैटरी का पानी बार बार सूख जाना जल्दी जल्दी, वह भी जब हाई बैटरी जो है हमारी हाई वोल्ट हाई एम्पीयर से चार्ज होती है तभी यह प्रॉब्लम आती है। अगर इस पर वोल्टेज कम हो जाएगा तो आपकी बैटरी जल्दी जो है चार्जिंग फुल होकर ऑटो कट नहीं करेगी। जब यह फॉल्ट आ जाए तो आप सबसे पहले जो यह रजिस्टेंस लगा हुआ है इसकी वैल्यू को कम हो जाने के लिए चेक करें। जब यह रजिस्टेंस की वैल्यू 33K से कम हो जाएगी तब यहाँ पर माइक्रो आईसी के पिन नंबर 4 पर 3.5 वोल्ट से जो है वोल्ट ड्रॉप होकर 3 वोल्ट या 2.5 वोल्ट के अराउंड आसपास आ जाएगा। तब आपका बैटरी हाई वोल्ट और हाई एम्पीयर से चार्ज करेगी। या यह रजिस्टेंस ना शिफ्ट होकर इन रजिस्टेंस की वैल्यू जो है बढ़ जाएगी, तब भी यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, जिससे हमारी बैटरी जो इन्वर्टर जो है बैटरी को हाई वोल्ट और हाई एम्पीयर से चार्ज करने लगेगा। दूसरा फॉल्ट बैटरी लो वोल्ट चार्ज करना या बैकअप न देना। इस कंडीशन में जो हमारी माइक्रो आईसी है इसके पिन नंबर 4 पर 3.5 से वोल्ट बढ़कर 4 वोल्ट या 3.8 वोल्ट 3.9 वोल्ट हो जाता है, तब उस कंडीशन में हमारी बैटरी इन्वर्टर जो है बैटरी को फुल चार्ज नहीं कर पाता और आधा चार्ज होती है, तभी हमारे इन्वर्टर को मालूम चल जाता है कि हमारी बैटरी फुल हो चुकी है। इस कंडीशन में वह चार्ज करना बंद कर देता है। जब ऐसी प्रॉब्लम आए आपको, तब आप R31 33K की रजिस्टेंस की जो वैल्यू है उसे बढ़ जाने की स्थिति में चेक करें। जैसे 33K से बढ़कर 40K या 45K ऐसे हो जाए तो उस कंडीशन में या यह रजिस्टेंस जो है इसकी वैल्यू ओपन हो जाए, तब आपको यहाँ पर वोल्टेज बढ़ जाएगा। या फिर R16 R24 जो रजिस्टेंस हैं, इन दोनों रजिस्टेंस की वैल्यू जो है घट जाएगी, तब इस साइड से जो बोल्ट आ रहा है वह बोल्ट जो है माइक्रो पिन की पर बढ़ जाएगा, 3.5 से ज़्यादा हो जाएगा, तब आपका जो बैटरी है वो लो वोल्ट से चार्ज होगी और लो एम्पीयर से चार्ज होगी, जिससे आपको बैकअप नहीं देखने को मिलेगा। जो एक फॉल्ट हम आपको बताए हैं कि बैटरी आपकी फुल चार्ज है या 12.5 वोल्ट से ज़्यादा है, तब भी आपका इन्वर्टर लगातार लो वोल्ट दिखा रहा है, मतलब लो का इंडिकेटर कर रहा है। उस कंडीशन में आप यहाँ पर 3.5 वोल्ट से कम वोल्टेज होने के लिए चेक करें। अगर 3.5 वोल्ट से अगर 3 वोल्ट आ मतलब 3 वोल्ट आ गया या फिर 2.8 वोल्ट 2.9 वोल्ट आ जाएगा, तो आपका इन्वर्टर जो है वह बैटरी फुल चार्ज होने पर भी लो का इंडिकेट करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चौथा फॉल्ट माइक्रो कंट्रोल आईसी का जो पिन नंबर 4 है उस पर वोल्ट सही सेट ना होना, मतलब इसका कि 12 वोल्ट 12.5 वोल्ट बैटरी के चार्ज की स्थिति में जो हमारी पिन नंबर 4 है माइक्रो आईसी की, उस पर 3.5 वोल्ट सेट ना होना। अगर इस पर 3.5 वोल्ट से कम है तो आप इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को जो है उसे थोड़ा सा बढ़ा कर चेक करें। इन सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू को आपस में थोड़ा सा घटा बढ़ा कर आप लगा के यहाँ का वोल्टेज एडजस्ट कर सकते हैं।
अगर वोल्टेज यहाँ पर बढ़ गया है तब इन्हीं रजिस्टेंस के द्वारा कम ज़्यादा करके आप यहाँ पर वोल्टेज सेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हमें माइक्रो आईसी के पिन नंबर 4 पर अगर हमें 0 वोल्ट देखने को मिल रहा है, तब आप उस कंडीशन में आप एक बार R16 1 के रजिस्टेंस को ओपन के लिए चेक करें और R24 9.1 के रजिस्टेंस को ओपन के लिए चेक करें। अगर यह रजिस्टेंस सही है तो इस रजिस्टेंस को आपको जो 33K का है इसकी वैल्यू शिफ्ट होकर अगर ओम में चली आएगी तब भी आपको यहाँ पर 0 वोल्ट देखने को मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पर 0 वोल्ट देखने को मिल रहा है और इन सभी रजिस्टेंस की वैल्यू सही है, फिर भी आपको यहाँ पर 0 वोल्ट देखने को मिल रहा है, तब उस कंडीशन में आपकी माइक्रो आईसी जो है वो ख़राब हो चुकी होगी और तब आपको माइक्रो कंट्रोल आईसी को आपको बदल कर चेक करना होगा। तब आपका प्रॉब्लम जो है वह दूर हो जाएगी। बस इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।